क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया सिर्फ नियमों पर चलने लगे तो इंसान क्या बन जाएगा? ये कहानी सिर्फ एक ब्रह्मांड की नहीं है, ये कहानी आपकी भी है, मेरी भी है, जहां हर दिन कोई ना कोई नया रूल हमारी आज़ादी छीन रहा है। ये वीडियो देखने के बाद आप सिस्टम को उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे जिस नज़र से अब तक देखते आए हो। ये कहानी आपको झकझोर देगी। अंधेरे में डूबा ब्रह्मांड, जहां समय भी थमकर सांस ले रहा था। तारों की धड़कन धीमी थी और हर ग्रह पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी यही ब्रह्मांड शोर से भरा रहता था, युद्धों की गूंज, विजय के नारे, हार की चीखें, सब कुछ। लेकिन आज सब शांत था, क्योंकि आज खेल बदल चुका था। आज पुराने नियम टूट चुके थे और नए रूल्स जन्म ले चुके थे। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, ये कहानी उस बदलाव की है जिसने पूरे अस्तित्व की दिशा बदल दी, जिसने तय किया कि अब जीत ताकत से नहीं, नियमों से होगी। उस दिन जब पहला नया नियम घोषित हुआ, किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सब हंसे थे, सबको लगा ये भी बाकी नियमों जैसा ही होगा, एक और खोखला ऐलान। लेकिन किसी को क्या पता था कि वही नियम आने वाले समय की सबसे बड़ी तबाही और सबसे बड़ी क्रांति दोनों बनने वाला था। उस योद्धा का नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि नाम से पहले उसकी पहचान डर बन चुकी थी। वो न किसी ग्रह का राजा था, न किसी सेना का सेनापति। फिर भी उसके एक फैसले से करोड़ों जिंदगियां कांप उठती थीं। वो छाया में रहता था, पर उसकी परछाई पूरे ब्रह्मांड पर फैल चुकी थी। वो बोला था, अब से कोई युद्ध हथियारों से नहीं लड़ेगा, अब से युद्ध दिमाग से लड़े जाएंगे। अब से जीत उसी की होगी जो नियमों को समझेगा, उन्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि उन्हें मोड़ेगा। यही वो पल था जब पुराने शूरवीरों की ताकत बेकार हो गई। जिन्होंने तलवार से राज किया था, उनकी तलवारें जंग खाने लगी। जिन्होंने ताकत से सिंहासन छीने थे, वे अपने ही सिंहासन पर कांपने लगे। एक ग्रह था जिसका नाम था आर्यवर्त। वहां पैदा हुआ था एक साधारण सा लड़का, नाम था आरव। उसने कभी युद्ध नहीं देखा था, उसने कभी खून नहीं बहाया था। वो सिर्फ नियमों की दुनिया में जीता था, गणनाओं में, संभावनाओं में, समझ में। जब नया नियम लागू हुआ तो सबसे पहले असर आरव की दुनिया पर पड़ा, क्योंकि अब युद्ध मैदान में नहीं, सोच के भीतर होने लगे थे। अब लड़ाई तलवार से नहीं, रणनीति से लड़ी जाने लगी थी। आरव का पिता एक पुराने योद्धा थे, जिन्होंने हजारों युद्ध लड़े थे। लेकिन नए नियम के बाद वो एक ही रात में बेकार हो गए। राज्य ने उन्हें हटा दिया, सेना ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि अब ताकत नहीं, बुद्धि काम आनी थी। उस रात आरव ने अपने पिता को पहली बार रोते देखा। एक ऐसा योद्धा जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई थी, वो अपने ही घर के कोने में टूट चुका था। आरव ने उस रात एक सवाल अपने भीतर बोया, क्या ताकत सच में बेकार हो चुकी है, या ये सिर्फ शुरुआत है किसी और ही खेल की? उसी रात आकाश में एक संकेत उभरा, नीली रोशनी में डूबा हुआ एक प्रतीक जो हर ग्रह पर एक साथ दिखाई दिया, और उसके साथ एक वाक्य गूंजा, जो नियमों को समझ गया वही अगले युग का राजा होगा। पूरे ब्रह्मांड में हड़कंप मच गया। राजा कांपने लगे, सेनाएं भ्रम में पड़ गईं, पुराने गुरु चुप हो गए, क्योंकि पहली बार सत्ता किसी हथियार के हाथ में नहीं बल्कि किसी अदृश्य दिमाग के पास जाने वाली थी। आरव ने उसी रात निर्णय लिया कि वो इस नए खेल को समझेगा। वो उन नियमों को पढ़ेगा जो दिखाई नहीं देते। वो उस शक्ति को ढूंढेगा जो बिना खून बहाए साम्राज्य बदल देती है। दूसरी ओर वो अनजान शासक, जिसने ये नियम बनाए थे, अपने अंधे कक्ष में खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, क्योंकि उसके लिए ये सब सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होना था। उसने अपने सलाहकार से कहा, पहला मोहरा चल चुका है, अब देखते हैं कौन समझ पाता है कि खेल बदला है और कौन अब भी पुराने मैदान में तलवार लेकर खड़ा है। इसी के साथ आरव की यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर नियम टूटते थे, हर सांस के साथ रणनीति बदलती थी और हर फैसला पूरे ब्रह्मांड की दिशा तय करता था। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि जिन नए रूल्स ने खेल बदला है, वही रूल्स एक दिन उसके अपने अस्तित्व को भी चुनौती देने वाले हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आरव ने अपनी यात्रा अकेले शुरू नहीं की थी। भले ही रास्ता सुनसान था, लेकिन हर मोड़ पर कोई ना कोई उसकी किस्मत से जुड़ता चला गया। पहला पड़ाव था ज्ञान का ग्रह, जहां युद्ध नहीं होते थे, बहसें होती थीं, जहां तलवारें नहीं, शब्द टकराते थे, जहां हार और जीत खून से नहीं, तर्क से तय होती थी। यहीं उसे मिली मीरा, एक ऐसी लड़की जिसके लिए हर नियम एक पहेली था और हर पहेली एक हथियार। वो ब्रह्मांड के सबसे जटिल नियमों को ऐसे हल करती थी जैसे कोई बच्चा रेत में आकृतियां बना रहा हो।
मीरा ने आरव से कहा, पुराने नियम ताकत सिखाते थे, नए नियम भ्रम सिखाते हैं। तुम्हें लगेगा तुम जीत रहे हो, लेकिन असल में कोई और तुम्हारी जीत को नियंत्रित कर रहा होगा। यहीं आरव को पता चला कि नए रूल सिर्फ युद्ध के नहीं थे, वे जीवन के हर हिस्से में घुस चुके थे। व्यापार, राजनीति, रिश्ते, विश्वास, सब कुछ अब एक अदृश्य खेल का हिस्सा बन चुका था। दूसरी तरफ उस अनजान शासक ने दूसरा नियम घोषित किया। अब से कोई भी फैसला सीधे तौर पर नहीं लिया जाएगा। हर निर्णय के पीछे एक परत होगी, एक झूठ, एक सच। इस नियम ने पूरे ब्रह्मांड को पागल कर दिया। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि हर बात के पीछे कोई और मतलब छिपा होता। हर मुस्कान एक चाल बन चुकी थी। आरव और मीरा को पता चला कि इस खेल के केंद्र में एक परिषद है, जिसे कहा जाता था शून्य परिषद। वे ही नए नियमों की व्याख्या करते थे, वे ही तय करते थे कि कौन सा नियम कैसे लागू होगा। लेकिन उन्हें कोई देख नहीं सकता था, कोई सुन नहीं सकता था। उनकी मौजूदगी सिर्फ परिणामों से साबित होती थी। जब वे शून्य परिषद के गृह की ओर बढ़े तो रास्ते में उन्हें मिले पराजित राजा, टूटे हुए सेनापति और वे योद्धा जिनकी ताकत अब मजाक बन चुकी थी। एक टूटे हुए राजा ने आरव से कहा, हमने सोचा था कि नियमों को बदलने से हम बच जाएंगे, लेकिन नियमों ने ही हमें खत्म कर दिया। शून्य परिषद के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें पहला असली नियम समझ में आया। हर खिलाड़ी को लगता है कि वो स्वतंत्र है, पर असल में वो उस चाल का हिस्सा होता है जो वो अभी तक देख नहीं पाया। अंदर दाखिल होते ही उन्हें 3 मुखौटे दिखाई दिए। कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ आवाजें। आवाज आई, आरव, तुम यहाँ बदलाव को रोकने आए हो या उसका हिस्सा बनने? आरव ने बिना डरे कहा, मैं समझने आया हूँ, क्योंकि जिसने खेल समझ लिया वही हार को भी जीत बना सकता है। तीनों मुखौटे हंसे। तभी उन्हें दिखाया गया भविष्य का एक दृश्य, जहां ब्रह्मांड शांत था, लेकिन वो शांति कब्रिस्तान जैसी थी। कहीं युद्ध नहीं था, क्योंकि लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं था। सब नियमों में जकड़े हुए कठपुतलियां बन चुके थे। मीरा कांप उठी और आरव को पहली बार डर महसूस हुआ। शून्य परिषद बोली, ये है नए नियमों का अंतिम रूप। तुम इसे बदलना चाहते हो तो तुम्हें खुद नियम बनना होगा। उसी पल अनजान शासक ने तीसरा नियम घोषित कर दिया। अब से जो नियम को चुनौती देगा उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए। और उसी क्षण मीरा गायब हो गई। आरव चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज ब्रह्मांड के शोर में दब गई। शून्य परिषद ने कहा, ये है कीमत, अब फैसला तुम्हारा है, या तो खेल में रहो या खेल बनो। आरव के भीतर कुछ टूट गया और उसी टूटन से कुछ नया जन्म लेने लगा। अब वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहा था, अब वो चुनौती बन चुका था और असली युद्ध अब शुरू हुआ था। मीरा के गायब होते ही आरव के भीतर का इंसान कहीं खो गया और उसकी जगह एक ऐसा मन जन्म लेने लगा जो अब सिर्फ सवाल नहीं करता था, अब वो जवाब मांगता था, नियमों से, शासक से और पूरे ब्रह्मांड से। उसने शून्य परिषद के सामने खड़े होकर कहा, तुम कहते हो जो नियम को चुनौती देगा वो मिटा दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई नियम को ही चुनौती नहीं, नियम बनने की प्रक्रिया को चुनौती दे तो? तीनों मुखौटे पहली बार चुप हो गए। आरव समझ चुका था कि असली ताकत नियम तोड़ने में नहीं, नियम गढ़ने वालों की सोच को तोड़ने में है। उसी क्षण आकाश में चौथा नियम गूंजा। अब से हर खिलाड़ी को ये भ्रम दिया जाएगा कि वही खेल का केंद्र है। पूरा ब्रह्मांड इस भ्रम में डूबने लगा। हर राजा को लगने लगा कि वही शासक है, हर योद्धा को लगने लगा कि वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, और इसी भ्रम में सब एक दूसरे को खत्म करने में लग गए। आरव अकेला था जिसे ये भ्रम नहीं दिया गया था, क्योंकि उसे अब नियमों के बाहर रखा जा चुका था। उसे समझ आ गया, ये खेल जीतने के लिए मैदान में होना जरूरी नहीं, मैदान को डिजाइन करना जरूरी है। वो मीरा की तलाश में निकला, क्योंकि उसे पता था मीरा को हटाना सिर्फ सजा नहीं थी, वो एक संकेत था कि अब नियमों को समझने वाले लोग निशाने पर हैं। एक उजड़े हुए ग्रह पर जहां कभी सभ्यता बसती थी, वहां आरव को मिला एक बच्चा जो किसी से नहीं डरता था, न नियमों से न शासकों से। उस बच्चे ने कहा, मेरे सामने 2 रास्ते रखे गए थे, एक में हार थी, दूसरे में जीत। मैंने तीसरा रास्ता चुन लिया जिसे किसी ने बनाया ही नहीं था। उसी पल आरव को समझ आ गया, नए युग का असली खतरा शासक नहीं है, असली खतरा वे लोग हैं जो तीसरे रास्ते बना सकते हैं।
उसी ग्रह के नीचे उसे एक गुप्त कारागार मिला, जहां खेल से बाहर किए गए लोग कैद थे। मरे नहीं थे, बस मिटा दिए गए थे इतिहास से। और वहीं एक धुंधले शीशे के पीछे मीरा जिंदा थी, कमजोर पर टूटी नहीं। मीरा ने कहा, वे मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मेरे अंदर नियमों से ज्यादा सवाल हैं, और सवालों को मारने का कोई नियम नहीं होता। आरव ने पहली बार मुस्कुराया। उसी क्षण अनजान शासक पहली बार स्वयं सामने आया, एक आकृति जिसका चेहरा बदलता रहता था, कभी राजा, कभी भिखारी, कभी योद्धा। उसने कहा, तुम खेल को समझ गए हो, इसलिए अब तुम सबसे बड़ा खतरा हो। आरव बोला, नहीं, मैं खेल को बदलने नहीं, मैं खेल को खत्म करने आया हूं। शासक हंसा, खेल कभी खत्म नहीं होता, खिलाड़ी खत्म होते हैं। आरव ने उत्तर दिया, तो आज से खिलाड़ी नहीं, नियम खत्म होंगे। उसी पल शासक ने 5वां नियम घोषित किया, अब से सच्चाई को भी एक विकल्प माना जाएगा, अनिवार्यता नहीं। अब झूठ और सच के बीच की रेखा मिट चुकी थी, सब कुछ वैकल्पिक बन गया था। मीरा ने आरव से कहा, अब अगर हम सच्चाई भी बोलेंगे तो लोग उसे झूठ समझेंगे। आरव बोला, तो अब हमें लोगों को सच्चाई नहीं, उनका भ्रम तोड़ना होगा। उसी क्षण आरव ने पहली बार अपने भीतर उस शक्ति को महसूस किया जो नियमों के बीच नहीं थी, जो निर्णय के पहले थी। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई, तारों की गति बदलने लगी, ग्रहों के समीकरण बिगड़ने लगे। शासक ने कहा, तुम पूरे सिस्टम को अस्थिर कर रहे हो। आरव ने कहा, क्योंकि सिस्टम गलत नींव पर खड़ा है। और वहीं से अंतिम टकराव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। ब्रह्मांड 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ नियमों में जीने वाले, दूसरी तरफ नियमों से बाहर सोचने वाले। और अब तय होना था, खेल बचेगा या आजादी। ब्रह्मांड अब 2 खेमों में बंट चुका था। एक तरफ वे जो नए रूल्स को ही धर्म मान चुके थे, जो हर सांस नियम के हिसाब से लेते थे, जिनके लिए आजादी सिर्फ एक पुरानी कहानी थी। और दूसरी तरफ वे जो अब भी अपने फैसलों को खुद जन्म देना चाहते थे, जो डरते थे लेकिन झुकते नहीं थे। आरव अब किसी एक ग्रह का योद्धा नहीं रहा था, वो एक विचार बन चुका था, एक ऐसी आग जो दिखती नहीं थी लेकिन जहां भी जाती थी नियमों की जड़ों को जला देती थी। शासक ने अंतिम सभा बुलाई, शून्य परिषद, राजा, सेनाएं सब एक ही आकाश के नीचे इकट्ठा हुए। और वहां पूरे ब्रह्मांड के सामने अंतिम नियम घोषित किया गया। अब से जो भी इस सिस्टम को स्वीकार करेगा उसे अमरता मिलेगी, और जो अस्वीकार करेगा उसे अस्तित्व से मिटा दिया जाएगा। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अमरता का लालच और मिट जाने का डर दोनों ने मिलकर अरबों दिलों को जकड़ लिया। लोग झुकने लगे, घुटने टेकने लगे। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, अब शायद सब खत्म हो गया। आरव ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया, नहीं, अब असली शुरुआत होगी। वो भीड़ के बीच आगे बढ़ा, न नारा लगाया, न किसी को ललकारा, बस एक सवाल पूछा, अगर अमरता नियमों की कीमत पर मिले तो क्या वो सच में जीवन कहलाएगी या सिर्फ एक लंबी कैद? भीड़ में हलचल हुई। शासक गरजा, सवाल भी नियम के अधीन है। आरव बोला, नहीं, सवाल ही हर नियम की मृत्यु होते हैं। और उसी पल आरव ने वो किया जिसके लिए कोई नियम बना ही नहीं था। उसने कोई युद्ध नहीं छेड़ा, कोई हमला नहीं किया। उसने बस हर ग्रह के आकाश में एक ही दृश्य दिखा दिया, हर इंसान का वो पल जब उसने अपनी मर्जी से कोई फैसला लिया था, बिना डर के, बिना लालच के। किसी ने अपने बच्चे को बचाने का फैसला, किसी ने किसी अजनबी के लिए खड़ा होना, किसी ने सच बोलने का जोखिम। लोग रोने लगे क्योंकि उन्हें पहली बार याद आया वे कभी कठपुतली नहीं थे। शासक चीख पड़ा, ये भ्रम है, इसे तुरंत बंद करो। आरव ने उत्तर दिया, ये भ्रम नहीं, यही असली सच्चाई है जिसे तुमने नियमों के नीचे दबा रखा था। और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में एक साथ लोगों ने नियमों को नकार दिया, किसी क्रांति से नहीं, किसी युद्ध से नहीं, बस एक सामूहिक ना से। शून्य परिषद के मुखौटे टूटने लगे, क्योंकि वे केवल तब तक थे जब तक लोग मानते थे कि वे हैं। शासक की आकृति कांपने लगी, उसका चेहरा बदलता रहा, राजा, योद्धा, भिखारी और अंत में एक डरा हुआ इंसान। उसने कहा, तुम जीत गए। आरव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, कोई नहीं जीता, आज सिर्फ नियम हारे हैं। और उसी पल नए रूल्स टूट गए, एक एक करके, जैसे कांच की दीवारें चूर चूर हो जाती है।
आकाश साफ हो गया, तारे पहले से ज्यादा तेज चमकने लगे, ग्रहों की गति स्थिर हुई और ब्रह्मांड ने पहली बार आजादी की सांस ली। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा। तो अब आगे क्या? आरव ने कहा, अब कोई नियम नहीं होंगे, सिर्फ जिम्मेदारियां होंगी। कुछ लोग फिर भी डर रहे थे क्योंकि उन्हें आजादी भारी लग रही थी, और कुछ मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पहली बार जीवन हल्का लग रहा था। शासक धीरे धीरे अस्तित्व से मिटने लगा, किसी सजा से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे मानने वाला कोई बचा ही नहीं था। मीरा ने पूछा, अगर कल फिर कोई नए नियम बनाने आ गया तो? आरव ने उत्तर दिया, तो उसे रोकने के लिए फिर कोई नया आरव पैदा हो जाएगा, क्योंकि सवाल कभी मरते नहीं। और वहीं ब्रह्मांड के उस कोने में जहां कभी अंधेरा था, एक नई रोशनी जन्म लेने लगी। कोई सिंहासन नहीं, कोई राजा नहीं, कोई शासक नहीं, सिर्फ फैसले, सिर्फ चुनाव, सिर्फ आजादी। और इतिहास में पहली बार खेल नहीं बदला था, खेल खत्म हो चुका था।